अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन को ट्रैक कैसे करते हैं एंड ओव्यूलेशन का हमारी प्रेगनेंसी से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में मुझे आई थिंक सो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होगी, जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी समस्या है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या आपको फीमेल हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, तो आपको मेरे चैनल पे उस तरह की सारी वीडियोस मिल जाएगी। ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर। तो गाइस, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको अपने ओव्यूलेशन को और हमको अपनी पीरियड साइकिल को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पीरियड साइकिल आपकी 25 से लेकर 32 दिन 35 दिन तक की हो सकती है। दैट इज़ द नॉर्मल थिंग। अगर 35 दिन से ज़्यादा की या 25 दिन से कम की है तो वो अननॉर्मल है। अगर आपको पीरियड जो है वो मिनिमम 2 से 3 दिन भी आ रहा है तो भी वो नॉर्मल है। फ्लो आपका एक दिन में अगर 4 पैड आपके चेंज हो रहे हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है और सब डिफरेंट हो रहा है तो इसका मतलब आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर है। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन वो समय होता है, ओवरी है उसमें अंडा रिलीज होता है और अंडा जो है वो तैयार होता है और उस वक्त वो पूरी तरीके से मैच्योर होता है ताकि वो स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज कर पाए और हमारी प्रेगनेंसी ठहर जाए। लेकिन अगर आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक नहीं करती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी ट्राई करोगे और आपकी प्रेगनेंसी रह जाएगी, तो उसके परसेंटेज चांसेस 10% होती है। 70 to 80% कन्फर्मेशन होती है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो गाइज, आपको कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन में अंडा कब रिलीज हो रहा है, अंडा फट कब रहा है, जो सही तरीके से अंडा बन भी रहा है या नहीं? तो देखिए गाइज, अंडा का जो साइज होता है वो 20 mm to 22 mm नॉर्मल होता है। एक की जो साइज होगी वो यही है। एंड उस वक्त में आपको सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स आएंगे वो होगा आपके स्तन का संवेदन होना, यानी आपके स्तन में कोमलता आ सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाएगी। आपको मन करेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करें। आपके पेट के निचले हिस्से में पेन होना, ये एक संकेत है कि आपका अंडा रिलीज हो चुका है। आपके यूट्रस में यानी योनि में सूजन आपको फील होगी और आपको पेन भी रहेगा उसमें। आपके शरीर का तापमान का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, कि सर्विक्स का खुल जाना, सिर दर्द आपको देगा, आपके गर्भाशय ग्रीवा में बदलाव आपको नजर आएगा। तो ये जो सिम्टम है ये आपके अंडे के फटने के सिम्टम्स है गाइस। ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक कर? देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल कितनी बड़ी है और साइकिल का जो डेज है, यानी 25 डेज की अगर साइकिल है तो फर्स्ट के जो पीरियड होगी एंड सेकंड का जो पीरियड होगा उसके जो सेंटर के डेज होते हैं वो होता है ओव्यूलेशन डेज। इसके ऊपर मैं एक डिटेलिंग में वीडियो बना दूंगी। तो उस टाइम में ही आपको जो है अपने पार्टनर के साथ रहना है और उसकी कुछ सेक्स पोजीशंस भी होती है जिसमें कि प्रेगनेंसी रुकने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कीजिए। मार्केट में ओव्यूलेशन किट भी मिल जाता है और जब आपको ये सिम्टम्स दिखने लगे आपकी बॉडी में तो आप ओव्यूलेशन किट से भी चेक कर सकती हैं कि आपको जो है अंडा रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपको अंडा नहीं बनता है, अंडा रिलीज नहीं होता, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, ऐसी कोई भी समस्या होती तो आप गायनेकोलॉजिस्ट की जीव मेडिसिन ले सकती हैं। होती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपको क्या सिम्टम आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है? तो सबसे पहले आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि आपको जो ब्लीडिंग उस वक्त में होगी वो लाइट पिंकिश कलर में होगी या फिर आपको ब्राउन कलर हो सकती है, बहुत कम मात्रा में होगी, स्पॉटिंग आ सकता है या फिर आपको एक दिन का पीरियड भी आ सकता है। तो वो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। लेकिन ये हर किसी को नहीं भी होती है, तो इसीलिए सबको नहीं होती है, बट ऐसा होता है, जनरली देखा गया है। आपको मॉर्निंग सिकनेस आने लगेगा, आपका जी मचलाएगा, मतलब आपको वोमिटिंग लगेगा, लेकिन वोमिटिंग होगी नहीं। आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है, आपको ब्रेस्ट में दर्द होगा, सूजन हो सकती है, आपका मूड स्विंग करेगा, आपका मूड जो है वो बार बार स्विंग करेगा, इरिटेटिंग होंगी, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग सकता है या भूख लगना बिल्कुल बंद हो सकता है, आपको बार बार पेशाब आएगा,
या आपको लगेगा कि मुझे टॉयलेट आ रही है बट आपको टॉयलेट नहीं आएगा, तो ये आपको, अगर आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रह चुकी है तो आपको ये सिम्टम्स आएंगे। तो ये आप पता लगा सकती हैं कि सच में आपको अंडा बन रहा है या नहीं, क्योंकि ये सिम्टम्स आपको आने ही आने हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपको डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत है और डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और अगर आप एलोपैथ में डील नहीं करना चाहती हैं तो आप गायनेमाता की जीभ और आयरन फॉलिक एसिड ले सकती है फॉर दिस सिचुएशन के लिए। तो आई होप सो गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा होगा। अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हूँ अब आपसे 2 दिन के बाद, क्योंकि अभी कल अष्टमी पूजा है, फिर नौमी है, ऑफिस भी बंद है और घर में ढेरों काम है, तो शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँ। लेकिन मैं अपनी पूजा की जो भी प्रिपरेशन वगैरह करूँगी वो मैं आपको या तो ब्लॉग के थ्रू या मैं आपको शॉर्ट के थ्रू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से। बाय बाय।